हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके स्कूलों में ध्यान रखना, इतना बार रिपीट हुआ है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको लिख देता हूं 2019। ठीक है, कहीं पास जगह नहीं दिख रहा है। 19 में, 23 में और मेरे प्यारे साथियों आपका 21 में, किसमें भाई 21 में और 2025 में। ठीक है, ये ध्यान रखना, इतना बार आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। मतलब सीजी बोर्ड का बात करूं तो सीजी बोर्ड में क्वेश्चन 2025 में आ चुका है। मतलब मेरे प्यारे साथियों 2026 में आने का चांस बहुत कम नजर आता है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है क्योंकि ध्यान रखना क्वेश्चन कभी कभी रिपीट और हो जाता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम है आंशिक रूप से परवैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है भाई, धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। मतलब क्या बोला जा रहा है, आंशिक मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कोई दो प्लेट है, जैसे मैं समझा दूं, यही पास बता देता हूं, मार्कर है, ये दो प्लेट है, ये दो प्लेटों के बीच ध्यान रखना कोई परवैद्युत आंशिक रूप से मतलब बहुत ही कम मात्रा में रखा हो, तब के लिए धारिता का मान क्या होगा ये निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग को लिए, ठीक है, मैं आप लोग के ध्यान रखना हिंदी पहले से लिख दिया हूं, ठीक है, लेकिन चित्र मैं बनाना भूल गया हूं तो चित्र बना ही देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले सर आप हिंदी पढ़ो। मान लो एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है, दो प्लेटें हैं। तो एक्स और वाई क्या है मेरे प्यारे साथियों, समांतर प्लेट की क्या है भाई, दो प्लेटें हैं। तो आप लोग अच्छे से बना लेना। ठीक है, मैं और बना रहा हूं। ठीक है, देखो एक्स और वाई, ठीक है, आप चाहो तो इसको अच्छे बड़े से ऐसे बना लेना। ठीक है, एक्स और वाई क्या है भाई मेरे प्यारे साथियों, दो प्लेटें हैं। एक्स और वाई क्या है भाई, दो प्लेटें हैं। ठीक है, आप सबको दिख रहा है ये एक्स है और ये वाला क्या है भाई, वाई है। एक्स वाई क्या है मेरे प्यारे साथियों, दो प्लेटें हैं। ठीक है, उसके बाद सबको पता है इस पर कौन सा आवेश देते हैं भाई, प्लस क्यू। ठीक है, आगे बता दूंगा, लेकिन अभी देखो तथा उनके बीच की दूरी कितना है भाई, स्मॉल डी है। अब उनके बीच की दूरी कितना है मेरे प्यारे साथियों, स्मॉल डी। उनके बीच की दूरी कितना है, स्मॉल डी। ठीक है, उसके बाद तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। अब इसका क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल मेरे प्यारे साथियों ए है। उसके बाद दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम, ठीक है, क्या है भाई, कोई माध्यम प्लेटों के समांतर रखा है। अब इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, इसके ध्यान रखना समांतर में क्या है भाई, इसके समांतर में कोई के परावैद्युतांक वाला क्या रखा है मेरे प्यारे साथियों, कोई माध्यम रखा है। क्या रखा है भाई, कोई माध्यम। ठीक है, इसको अच्छे बना सकते हो और ऐसे डिजाइन दे सकते हो। ये कोई माध्यम है के परावैद्युतांक या और क्या है भाई, टी मोटाई, कितना मोटाई का, टी, स्मॉल टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक। ठीक है, क्या है भाई, के जानते हो, टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक वाला क्या है, कोई माध्यम है। ठीक है, उसके बाद टी मोटाई में माध्यम, मतलब टी मोटाई में ये जो दिख रहा है इतना में क्या है, माध्यम है। और जो पूरा छूट गया है, ये सब छूट गया ना मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या है, वायु है। क्या है भाई, वायु है। तो उसी लिखा हूं देखो, डी माइनस टी भाग, मतलब डी माइनस टी किसको बोलेंगे सर, समझ नहीं आ रहा है तो ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये सब क्या कहलाएगा, डी माइनस टी भाग, जिसमें ध्यान रखना क्या भरा है, वायु भरा है। उसके बाद मान लो प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। अब प्लेट है मेरे प्यारे साथियों एक्स, क्या है भाई एक्स, इसको कौन सा आवेश देते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्लस क्यू आवेश। तो मैं इसको कौन सा आवेश दे रहा हूं, प्लस क्यू आवेश दे रहा हूं। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश देते हैं तो आपको पता होगा ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा भाई। अब प्लेट एक्स के कारण, ठीक है, क्योंकि इसके कारण भाई प्लेट एक्स कारण एक कॉन्सेप्ट होता है प्रेरण द्वारा, प्लेट वाई के आंतरिक तल पर ऋणावेश, क्या है भाई, प्लेट वाई के आंतरिक तल पर ऋणावेश और बाह्य तल पर क्या हो जाता है, धनावेश क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। उसके बाद प्लेट वाई का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, ठीक है, जिससे प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चले जाता है। अब इस प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, ये कहां चले जाता है, पृथ्वी में। क्यों चले जाता है, कोई बता सकता है क्या, हाँ सर मैं बता सकता हूं, इसमें प्लस क्यू था वो पृथ्वी से ध्यान रखना ऋणावेश आकर प्लस क्यू को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, जिसको आप ग्राउंड या अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये चित्र आपका तैयार है मेरे प्यारे साथियों, ये चित्र आपको अच्छे से बनाना है, चाहो तो आप बुक का और सहारा ले सकते हो, लेकिन ये चित्र बेस्ट है आप लोग के लिए। ठीक है, अब देखो
पूरा थ्योरी समझा दिया मेरे प्यारे साथियों, सबको समझ आया होगा। अच्छे से थ्योरी को आपको लिखना है और साइड में चित्र बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम लोग व्यंजक स्टार्ट करते हैं। तो व्यंजक के लिए मैं पूरा थ्योरी को मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे ना बहुत बड़ा जगह चाहिए, ठीक है, और बहुत बड़ा जगह चाहिए, एक ही बार में व्यंजक समाप्त हो, इस कारण से मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो, अब व्यंजक स्टार्ट करें मेरे प्यारे साथियों। व्यंजक स्टार्ट करने के लिए एक छोटे से थ्योरी लिखना पड़ेगा। दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच वायु स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब मैं कल भी बताया था, दो प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र होता है सर E बराबर होता है सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये कब के लिए कंडीशन है मेरे प्यारे साथियों? जब आपका वायु हो, अगर कोई माध्यम होगा तो यहाँ पास क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। तो अभी कोई माध्यम नहीं है, हम लोग किसके बारे में बात किए भाई? यदि वायु स्थित हो और वायु रहता है तो यहाँ पास कुछ नहीं आता, सिर्फ क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब देखो सर, एक सूत्र पढ़ाया हो सर हम लोग को, ठीक है, आपको पता है कि नहीं हमको पता है, लेकिन सिग्मा बराबर होता है सर क्यू बटे कितना ए। तो इसके यहां पास रखोगे तो क्या आएगा, ई बराबर क्यू के जगह कितना है, सॉरी सिग्मा के जगह कितना आएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे हुआ सर, समझ नहीं आया? सिग्मा के जगह क्या रखना है, क्यू बटे ए, तो क्यू बटे ए रखा और एप्सिलॉन जीरो ऐसे है। इसको समीकरण कितना दिए, एक, ठीक है। अब देखो, दोनों प्लेटों के बीच, यही लाइन फिर लिखना है, दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की क्या आएगा, तीव्रता। अब देखो, परावैद्युत माध्यम क्या है भाई, इतना है ये वाला पूरा भाग, और कौन से मोटाई का है भाई, टी मोटाई का। और आपको लोग को पता होगा परावैद्युतांक जब भी दर्शाते हैं तो उसको किससे दर्शाते हैं, के से। तो हम लोग का सूत्र यही वाला क्या होगा, कुछ नामकरण दे दो भाई। इस वाले को आपकी बुक में दिया उसके हिसाब से बता देता हूं, ठीक है। ई नॉट बोला गया है, क्या नाम बोला गया है, ई नॉट। और नीचे वाले को कुछ नहीं बोला है, एक नया नाम बोलते, ई नॉट है ना, ये ई नॉट। तो ई बराबर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो कितना आएगा, के आएगा। क्यों लिखे सर, समझ नहीं आया। के इस लिखे मेरे प्यारे साथियों कि कोई माध्यम है उसके लिए बात कर रहे हैं। अब देखो फिर से वही सूत्र लगा दो सर, क्या सूत्र सर, सिग्मा बराबर कितना होता है, क्यू बटे ए होता है, सबको पता है। तो यहां पास फिर क्या आएगा, ई बराबर क्या आएगा भाई, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो और क्या आएगा, के ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, के ए, और इसको समीकरण कितना दे देना, 2। क्या देना भाई, 2। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखना है, ठीक। क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर, एक्स और वाई, ठीक। क्या लिखोगे, प्लेट, ध्यान से देखना भाई, प्लेट एक्स और वाई के बीच विभवांतर, के बीच क्या है, विभवांतर। तो आपको मैं विभवांतर का एक सूत्र पढ़ाया था, E बराबर होता है सर V बटे क्या, D। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा मेरे प्यारे साथियों, विभवांतर निकालूंगा। तो इधर होगा क्या, ED आएगा क्या, जी सर। E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, D क्या होता है सर, दूरी होता है मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, वायु स्थित हो, ठीक है, क्या हो, वायु स्थित हो। तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्या चीज का सूत्र लिखना है मेरे प्यारे साथियों, विभवांतर का। तो कहां से आया आपको पता होना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं, V बराबर कितना आएगा, E और D आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, ED आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जी सर आएगा। लेकिन हम ED बस डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते पता है, क्योंकि हम लोग के पास वायु स्थित है और क्या है भाई, कुछ भागों में परावैद्युत स्थित है। क्या है भाई, परावैद्युत है ना, क्या है, परावैद्युत स्थित है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, हम लोग का V बराबर ED होगा। सूत्र कहां से आप लिख लेना ना, यहीं पास लिखूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो यहां से देखो मेरे प्यारे साथियों, एक बार E का मान कब के लिए लिखना है, जब वायु स्थित हो और उनके बीच क्या लिखना है, दूरी। तो एक बार मैं वायु स्थित हो उसके लिए लिखता हूं E नॉट, क्या आएगा, E नॉट आएगा।
अब देखो दूरी कितना था सर, कितना दूरी में था, चित्र में आपको पता था ये कोई माध्यम था, तो इधर जितना भी था खाली जगह उसको क्या बोलते थे, डी माइनस कितना बोलते थे, टी। तो दूरी कितना कहलाएगा, डी माइनस टी में क्या था, वायु था। अब बीच में आएगा सर प्लस, क्यों लिखे सर प्लस, अब जब परावैद्युत है, परावैद्युत है इतना में, परावैद्युत है उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या निकाले हो सर आप, ई निकाले हो सर, हाँ सर पता है ई निकाले हो। और मेरे प्यारे साथियों कितना दूरी में था, कितना दूरी में था, टी दूरी में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टी। अब उसके बाद कहां से आया सूत्र लिख लेना भाई, चूकी करके यहीं पास, ठीक है, E बराबर V अपॉन डी से लगाते हैं, ठीक है। अब देखो सर V बराबर ई नॉट का मान पता है क्या सर, हाँ सर पता है, क्यू बटे कितना है सर, एप्सिलॉन 0 ए है, और अब अंदर में क्या चला, डी माइनस टी, और यहाँ पर प्लस ई का मान बताओ भाई, क्यू बटे कितना है सर, एप्सिलॉन 0 और कितना है के ए, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। कुछ कटेगा क्या, कुछ कट सकते हैं, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, ठीक, कॉमन निकाल सकते हैं सर, निकाल दो आप, क्या निकाले सर बताओ, आप ही बता दो। तो क्यू बटे एप्सिलॉन 0, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए, ठीक है, तो क्या आएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए बाहर आएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पास डी माइनस टी प्लस में, और क्या आएगा आगे भाई, इधर ये निकल गया क्यू एप्सिलॉन 0 ए, तो ऊपर में बचेगा टी बटे कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों, के बचेगा, कितना बचेगा, टी बटे के। अब इसको चाहो तो आप समीकरण दे दो मेरे प्यारे साथियों, कितना है 3। हम लोग को किसका मान निकालना है मेरे प्यारे साथियों, धारिता का। तो आपको सबको पता है विद्युत धारिता का फॉर्मूला, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट सी बराबर क्यू बटे कितना वी, यह होता है। तो वी के जगह क्या लिख सकते हैं भाई, वी के जगह लिख सकते हैं सर हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट लिखना सी बराबर, या ऐसे लिख देना समीकरण किससे, 3 से मान रखने पर, 3 से मान रखने पर, 3 से मान, यहाँ पास v के जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा मान, ठीक है। तो नीचे दिखेगा, मैं लिख देता हूं एक बार और, v क्या आएगा भाई बताओ, c बराबर, ठीक है, कितना आएगा बताओ भाई, ऊपर में क्या चल रहा है सर q, और क्या आएगा बटे, क्या आएगा बटे, और v के जगह क्या लिखूंगा, ये पूरा मान, तो कितना आएगा q बटे एप्सिलॉन 0 ए, और क्या आएगा अंदर में भाई d माइनस टी, ठीक है, और क्या आएगा प्लस टी अपॉन कितना है के, और ये कोष्टक बंद। सबको दिख रहा है, एक बार कैमरा में चेक कर लेता हूं, ठीक दिख रहा है भाई सबको। अब देखो सर यहां से सर ये क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये अपने आप में एक भिन्न है, क्या है भाई, ये अपने आप में एक भिन्न है, और यहाँ पास एप्सिलॉन 0 ए कहाँ चले जाएगा, नीचे में जाएगा। क्यों नीचे में जाएगा सर, क्योंकि 1 बचेगा, 1 का गुणा इसके साथ होगा, और एप्सिलॉन 0 ए कहाँ चले जाएगा, नीचे, तो नीचे पलटी मारकर कहाँ जाएगा, ऊपर। ये मैं कई बार बताया हूं कैसे होता है, तो यहाँ पास डायरेक्ट लिखेंगे भाई, तो कैसे होगा चलो बताओ सर, ये ऐसे होगा सर, C बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, C बराबर, ठीक है ध्यान से देखना, C बराबर, ठीक, ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन 0 ए आएगा, और नीचे में क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, कोष्टक वाला मान, और कोष्टक में क्या चल रहा है भाई, डी माइनस टी, और प्लस में कितना टी अपॉन कितना आएगा, के आएगा, कितना आएगा भाई, के आएगा, ठीक, ये लिख सकते हैं। अब यहां पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को समझना बहुत जरूरी, ठीक है, क्या समझना है सर, थोड़ा सा समझा दो, तो समझा ही देते हैं, टेंशन मत लो। एप्सिलॉन 0 ए ऐसी रहेगा, नीचे देखो डी को अपने जगह में होल्ड रखो, ठीक है, दिख रहा है सर। अब यहां पास मेरे प्यारे साथियों समझने वाली चीज है, मैं मार कर रहा हूं ये लाइन को, ध्यान से देखना, ये सबको इतना दिख रहा है, इतना, बस इतना दिख रहा है भाई, यहां पास टी है, यहां पास टी है, तो हम लोग टी को कॉमन निकालते हैं, लेकिन उसके सामने क्या है, माइनस, तो अगर माइनस है और यहाँ पास प्लस है, तो मैं माइनस को भी कॉमन निकालूं, किसको निकालूं भाई, माइनस को, किसको कॉमन निकाल दिया, माइनस को, तो ये जो प्लस है वो क्या बन जाता है माइनस, और यहाँ पर जो माइनस है वो क्या बन जाता है प्लस। तो ध्यान से देखना, क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो अंदर में जो प्लस है वो क्या बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पास माइनस टी हो जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो +1, मैं बताया था प्लस बनता है करके, तो +1 लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखेंगे डायरेक्ट उसको 1, और यहाँ पास प्लस क्या बनेगा माइनस, और ऊपर में कुछ नहीं तो कितना बनेगा 1, और नीचे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों के, और ये किसके लिए व्यंजक है मेरे प्यारे साथियों, यही आप लोग का आंसर है,
क्या है भाई आंसर। ये गोल वाला लाइन में मिटा रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए बस किया था ऐसे। यहाँ पर डी माइनस कितना है भाई, टी है ना, और यही आप लोग का मेरे प्यारे साथियों आंसर है। पेपर हॉल में यहां तक आपको लिखना है भाई, कहां तक, यहां तक, जहां तक मैं बताया हूं। इसको समीकरण कितना दे देना भाई, 4। क्या दे देना, समीकरण 4 लिख लेना, समीकरण 4, समीकरण 4 मैं बोल रहा हूं लाइन, उसको लिख लो भाई। समीकरण 4 आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या है मेरे प्यारे साथियों, व्यंजक है। क्या है भाई, व्यंजक है। लिख लोगे इतना, जी सर मैं लिख लूंगा, ठीक। अब देखो सर, पेपर हॉल में इतना पूछेगा, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ आपको यहां तक आपको बनाना है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम में मैं देखा हूं कुछ और क्वेश्चन करते हैं, और वो क्या क्वेश्चन करता है उसको ध्यान रखना, इसी में जोड़ के लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट ना, क्या जोड़ के लिखना है, 1 मिनट। तो यहां देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। 2 स्थिति पढ़ना है, बता रहा हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, दोनों स्थिति। जस्ट इसके आगे आपको लिखना है भाई, ठीक है। पहला स्थिति है मेरे प्यारे साथियों, यदि t बराबर क्या हो, 0, मतलब जो माध्यम है उसकी मोटाई क्या हो मेरे प्यारे साथियों, 0 हो, तो आपको समीकरण 4 में जहां पास t दिख रहा है उसके जगह क्या रखना है, 0। तो यहां पास मैं 0 रखूंगा तो ये इक्वेशन पूरा 0 बन जाएगा। तो ऊपर में क्या बनेगा मेरे प्यारे साथियों, c बराबर एप्सिलॉन 0 कितना आएगा, a आएगा, और नीचे में क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ क्या बचेगा, d। तो क्वेश्चन पूछता है यदि, ठीक है, यदि क्या है भाई, मोटाई t बराबर 0 हो तो धारिता का मान कितना होता है, तो धारिता का मान इतना होता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछता है मेरे प्यारे साथियों, यदि प्लेटों के बीच t मोटाई की धातु पट्टी रखे, अभी क्या रखे थे, कोई ऐसा माध्यम रखे थे जिसका नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों, के रखे थे। अब धातु पट्टी के लिए ध्यान रखना, जो परावैद्युतांक होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है, अनंत होता है। कौन से पट्टी के लिए, कोई धातु की पट्टी रखे हो तो के का मान कितना होता है, अनंत। तो इस क्वेश्चन में जहां सूत्र निकाले वहां पास के जगह क्या लिखूंगा, अनंत। तो 1 अपॉन अनंत कितना होता है, 0। तो यहाँ पास क्या बचेगा, 1 माइनस 0। तो ये ध्यान रखने, ये वाला पद तो हट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ t का 1 के साथ गुना करोगे तो t आएगा। तो ऊपर में ऐसे कुछ बचेगा क्या, c बराबर सर ऊपर में बचेगा एप्सिलॉन 0 a, और नीचे क्या बचेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पास d बचेगा, क्या बचेगा, d, और माइनस यहाँ पास क्या बचेगा सर, सिर्फ t बचेगा। और ये मेरे प्यारे साथियों क्या है भाई, व्यंजक है। ये कब के लिए व्यंजक है सर, यदि प्लेटों के बीच t मोटाई की क्या है, कोई धातु पट्टी रखे हो तब के लिए कंडीशन है। और ये किसके लिए है भाई, यदि कोई ध्यान रखना t मोटाई है उसका मान क्या है भाई, 0, मतलब वो मोटाई है ही नहीं ऐसे बोल दो, तो उस कंडीशन में इसके लिए धारिता का मान है। आई होप मेरे प्यारे साथियों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज एक लाइक करना और कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो अपने दोस्तों को पास क्या है भाई, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।